और बड़ी खबर आज आपको बताने जा रहे हैं। आज पेश होगा योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश योगी सरकार करने जा रही है। करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी योगी सरकार, जो ऐतिहासिक होगा, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महिला युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ नई अवस्थापना और विकास परियोजनाओं पर जोर होगा। इससे पहले 26 मई को योगी सरकार ने 6.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट था। वह इससे पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा, जिसमें महिला युवा सशक्तिकरण का जोर देखने को मिलेगा। साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर भी इस बजट में कई बातें देखने को मिल सकती हैं। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है और केंद्र की योजनाओं पर भी बजट बढ़ाया जा सकता है। बजट का आंकड़ा पिछले साल के 6.48 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की संभावना है, जिनमें 33,769 करोड़ रुपए का पूरक बजट भी शामिल। हालांकि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब देखना होगा योगी सरकार का जो बजट आज पेश हो रहा है, इस बजट में लोगों को क्या रियायत मिलती है, आखिर विकास परियोजनाओं को लेकर क्या कुछ बजट में इंतजाम किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था होती है, बेरोजगारी को दूर करने को लेकर सरकार की तरफ से बजट में क्या प्रस्ताव दिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या संभावना है? ऐतिहासिक बजट तो होगा, ये बात तय है, लेकिन क्या कुछ खास होगा? जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि बजट पेश होना है और बजट को लेकर लगातार खासकर बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध किया, बड़ा विरोध किया और बजट को, जो बजट पेश होना है, जो कार्रवाई थी उस पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सफाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी किया और साथ ही साथ बता दूं कि कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी जो है लाठीचार्ज हुआ था, हाथापाई उनके साथ हुई थी। फिलहाल जो बजट है योगी सरकार का, तो यूपी सरकार का कहना है कि यह बजट किसान, नौजवान और बेरोजगारों के लिए है और साथ ही साथ जो निवेश किए जा रहे हैं यूपी में निवेश होने की वजह से यूपी का स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ बजट में पूरी तरह से पारदर्शिता है और इसको लेकर सभी को जो है आश्वस्त होना चाहिए। और सूत्रों का यह भी कहना है कि बजट में किसान, महिलाओं के लिए भी भारी जगह दी गई है और साथ ही साथ के कानून व्यवस्था को लेकर भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी जो बजट आने वाला है, जो बजट पेश होगा, उस पर आम लोगों की क्या चर्चाएं रहती है। जी अक्षय। बिल्कुल आसिफ, अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में महिलाओं और युवाओं पर योगी सरकार का खासा फोकस रह सकता है। क्या कुछ योजनाएं नई शुरू हो सकती हैं या फिर कैसे रियायत मिल सकती है? जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि अगर बात करें यूपी में की, तो यूपी के लोग ज्यादातर महंगाई से परेशान हैं। महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन भी होते रहते हैं और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो आवारा पशु है, छुट्टा जानवर हैं, वह उनके फसल को चट कर जाते हैं, जिसको लेकर किसान भी परेशान है। तो माना यह भी जा रहा है कि इस बार योगी सरकार में किसानों के लिए अहम फैसला लिया जाएगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी सरकार लगातार निशाने पर रही। अगर हालिया बात करें तो कानपुर देहात में जो घटना हुई उस पर काफी विपक्षियों ने तंज भी कसा और कहा कि जिस तरह से उनके जो घटना हुई उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए भी एक बजट और साथ ही साथ पुलिस को हाईटेक बनाने की भी तैयारी चल रही है। अपराधियों से निपटने का भी इंतजाम इस बजट में हो सकता है। जी अक्षय। बिल्कुल आसिफ, जो जानकारी मिल पा रही है कि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस बात में कितना दम है? जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि जो बजट है, बजट की अगर बात करें तो बजट में जो है कई
जो है नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि बजट में जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर भी जो है फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि नारियों के सम्मान और उनके रोजगार का भी इंतजाम इस बजट में पूरी तरह से किया जा सकता है। इसको लेकर भी बजट में आम फैसला हो सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, जो बजट होगा उसको लेकर पक्ष विपक्ष क्या सहमति बनाते हैं, क्योंकि लगातार जो भी बजट पेश होता है उस पर विपक्ष तंज कसता है और विपक्ष लगातार जो है निशाने पर सरकार को लिए रहता है। फिलहाल इन सब से दूर योगी सरकार ने, जो यूपी सरकार ने बजट का खाका तैयार किया है, माना जा रहा है कि इसमें कई बड़ी राहत भरा बजट होगा, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, या आम आदमी के विकास और रोजगार की को लेकर हो। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे रायशुमारी कर यह बजट तैयार किया गया है। जी अक्षय। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर उठता है कि भले ही ऐतिहासिक बजट इसे कहा जा रहा हो, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा हो, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो बजट में आवंटन होता है विभागों को, वो राशि पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती। अगर पिछले बजट की बात की जाए तो तकरीबन आधे से कुछ कम विभाग ऐसे हैं जो 50% बजट तक अपना खर्च नहीं कर पाए। तो ऐसे में तो ये प्रश्न उठता है ना कि बजट का अलॉटमेंट कर देने भर से काम तो नहीं चलेगा, उसका पैसा कितना इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बेहद जरूरी है। आसिफ जी बिल्कुल अक्षय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बजट पेश होता है, बजट में करोड़ों रुपए जो है सरकार विकास के नाम पर पास करती है, और साथ ही साथ बजट को लेकर आम जनता की भी निगाहें लगी रहती है कि आखिर सरकार ने उनके लिए क्या रखा है। अगर बात करें जो है बजट के जो धन आवंटित होता है वह ज़्यादातर धरातल पर नहीं पहुंच पाता, और ज़्यादातर जो कोष रहता है वह खाली नहीं हो पाता। ऐसे में विकास जो पूरी तरह खाका तैयार किया जाता है तो वह पूरा नहीं हो पाता है। और वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है कि जो बजट का हिस्सा रहता है, वो बजट का हिस्सा जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और जिससे जो है पूरी तरह से विकास भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में सरकार को एक निगरानी समिति बनाने की आवश्यकता है कि जो बजट का पैसा है, जो बजट जिस काम के लिए लगाया जा रहा है वह सही मायने में धरातल पर पहुंच रहा है या नहीं, या फिर कितना पहुंच रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आते रहते हैं। बजट का 1/3 हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, ऐसा भी कई मामला देखने को मिला है। तो ऐसे में सरकार को पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए, और जो बजट पेश हो रहा है सही माने में 100% अगर विकास के नाम पर खर्च होता है तो यूपी पूरी तरह से चमक उठेगा। लेकिन इस पर भी गौर करने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो निसंदेह आज उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अहम दिन है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि योगी सरकार का ये बजट पेश होने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर सरकार का फोकस होगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव की छाप भी इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। ऐतिहासिक बजट है, 7 लाख करोड़ का ये बजट माना जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात कही जा रही है।